खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कलयुगी पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार। मौसी और नाना के साथ एनबी थाने पहुंच करवाई FIR। भीषण सड़क हादसे में मां बेटे सहित 3 की गई जान। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। महिला व्याख्याता के गले से छीनी चेन। स्कीम 8 में बदमाशों ने की वारदात। वहीं किथूर में मकान से 12 तोला सोना और 75,000 की नकदी हुई पार। और रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगा। बालिका खिलाड़ियों ने दिया धरना। स्टेडियम में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ विवाद। और खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। एनबी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता द्वारा अपनी पुत्री को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि पीड़िता अपनी मौसी और नाना के साथ थाने में पहुंची एवं रिपोर्ट करवाई। इसमें बताया गया है कि पिता द्वारा मारपीट के चलते उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। उस वक्त पीड़िता 4 साल की थी। वहीं पिता की हरकतों से तंग आकर दूसरी पत्नी भी अपने पीहर चली गई। पिछले दिनों उसके पिता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद करीब 1 साल से सिलसिला जारी था। आखिरकार पीड़िता द्वारा जानकारी देने के बाद उसकी मौसी और नाना आगे आए एवं तीनों ने एनबी थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है। इसके अलावा आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका के नाना की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इसके पिता है बालिका के, वो पिछले कई महीनों से इसके साथ गलत व्यवहार और गलत काम कर रहे हैं। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी यहाँ अलवर शहर का ही रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। बालिका है, उसके पिता का 2015 में तलाक हो गया था अपनी पत्नी से। तो इस बालिका के संबंध में ये तय हुआ कि ये अपने पिता के पास ही रहेगी। तो उसके पश्चात पिता ने भी दूसरी शादी कर ली और उसकी जो मूल माँ है उसने भी अपना दूसरा घर बसा लिया। तो बालिका वर्तमान में अपने पिता के साथ ही रह रही थी। नाबालिग? हाँ, बालिका नाबालिग है, 13 वर्षीय है। पिता कोई काम धंधा करता है क्या? हाँ, कोई टेम्पो वगैरह चलाता है। लक्ष्मणगढ़ में कठूमर रोड पर दुर्घटना में इटेड़ा गांव निवासी महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां बेटे के अलावा मृतका का भतीजा शामिल है। दोनों मृतक अपने परिवारों के इकलौते पुत्र थे। शनिवार देर शाम भैरू बाबा के मंदिर से लौटते समय कठूमर रोड पर तेज रफ्तार से आती कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार 25 वर्षीय चेतराम, महिला 30 वर्षीय श्रीदेवी और उसके 8 साल के पुत्र ईशांत की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। महिला श्रीदेवी के एक ही संतान ईशांत थी। माँ बेटी की मौत के बाद अब पिता अमरचंद अकेले रह गए हैं, जो किसी फार्म हाउस पर खेती का काम करते हैं। वहीं मृतक चेतराम भी अपने माँ पिता का इकलौता चिराग था। वह खुद मजदूरी करता था और उसके पिता मोहनलाल खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। दुर्घटना के चलते इनके गांव में शोक व्याप्त हो गया। ये मामला क्या है कि ये श्रीदेवी थी, इनका बच्चा था ईशांत, और एक चेतराम था इनका। ये भैरू बाबा के से अपने गांव आ रहे थे, इटेड़ा गांव। तो रास्ते में जैसे ही लक्ष्मण साइड घूमे, इधर से गाड़ी जा रही थी, तो उसने आउट साइड जाकर टक्कर मारी है। तो 2 की मौके पर मौत हो गई लक्ष्मणगढ़ में ऑन रोड। ये श्रीदेवी को लेकर आए थे हम शाम को अलवर हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने मत हो सकती है। अच्छा, कल शाम को 6:30 बजे की बात। कल शाम 6:30 बजे की बात है। सामने से टक्कर मारी कार ने? आउट साइड जाकर। ये तो गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाली साइड में थे, उसने आउट साइड जाकर टक्कर मारी है। क्यों कि गाड़ी भी हमको मोटरसाइकिल भी उनकी साइड मिली है और जो कार थी वो आउट साइड मिली है। कहाँ से आ रहे थे? ये टोडा है, वो भैरू बाबा है, भैरू बाबा पे से अपने गाँव आ रहे थे, इटेड़ा गाँव आ रहे थे। शाम करीब 8 बजे मोटरसाइकिल से वहाँ से चेतराम मीणा और उसकी चाची थी श्रीदेवी, जो काम के लिए आ रहे थे इटेड़ा जावली चराए पे।
एक कार जो स्पीड में आ रही थी उसने टक्कर मार दी मोटरसाइकिल, जिससे उसके एक उसके साथ में बच्चा था, एक उसके जेठ का लड़का था, एक ये औरत थी, जिसका तीनों की मृत्यु हो गई है। 2 की लाश सरकारी अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में है। महिला की इलाज के लिए लेकर के लिए चलवल लेकर आए, जो जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी है में रखी है। पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शहर में बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक दिन पहले ही गणेश गुआड़ी में व्यापारी से 2.25 लाख की रकम लूटने और काली मोरी पर युवक से बाइक छीनने की घटनाएं सामने आई थी। वहीं अब स्कीम आर्ट में सरकारी महिला व्याख्याता के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। जानकारी के अनुसार मालवीय नगर निवासी अनीता यादव अलवर डाइट से अपने घर स्कूटी से लौट रही थी। इसी दौरान स्कीम आर्ट के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसके गले से 1.5 तोले की सोने की चेन छीन ली। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से व्याख्याता स्कूटी से गिर गई। चेन छीनने के बाद दोनों बाइक सवार एसएमडी चौराहे की तरफ भाग गए। अरावली बिहार थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। मैं शाम को डाइट से 5:15 बजे चली थी, जो यहाँ पे 5:15 बजे के आसपास पहुँची थी। और जैसे ही मैं टर्न पे हाथ दे के मुड़ने के लिए अरावली बिहार थाने की तरफ मुड़ने के लिए मैंने हाथ दिया, इतनी देर में मेरे पास से एक गाड़ी बाइक वाला निकला और मैंने उससे बचाने के लिए मेरी गाड़ी को थोड़ा मोड़ा। इतनी देर में उसने मेरे हाथ गले से झपट्टा मार के, और मैं उसके साथ काफ़ी पीछे तक मैंने पीछा किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं एसएमडी तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वो उससे पहले ही कहीं मुड़ गया, मुझे दिखा नहीं। कितने लोग थे? 2 लोग थे। पीछे वाले ने वो येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और आगे वाले मुझे दिखाई नहीं रहा था, उसकी हाइट कम थी। हेलमेट पहन रखा था? हेलमेट आगे वाले ने शायद पहन रखा था, मुझे पूरा दिखा नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी इम्बैलेंस हो गई थी। और जब तक मैं बैलेंस की, जब तक वो मोड़ पे स्टेडियम की तरफ मोड़ गए थे। तो आप गिर गए थे? मैं गिरी नहीं, मेरी गाड़ी इम्बैलेंस हो गई थी थोड़ी सी, तो मेरा पैर टिक गया, मेरे पैर में भी लगी थोड़ी गाड़ी। कितने तोले की चेन? एक 1.25 तोले की चैन थी और उसमें डायमंड का लॉकेट था। गणेश जी बने हुए थे ओम के अंदर। लगभग पूरा कितने कीमत का होगा? 1.25 लाख के आसपास तो होगा। तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैं फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया, उसके बाद वो आए, फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा था कि हम कैमरे में देखेंगे। कोई चोट वगैरह भी लगी है? हाँ, मेरे पैर में, मैं एसएमडी तक गई, वहाँ पे मैं एक बाइक से थोड़ी टक्कर लग गई थी, तो उससे मेरे पैर में चोट लगी है। सदर थाना के तहत ग्राम किथूर में मकान से 75,000 की नकदी सहित 12 तोला सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी बहादुर चंद जाट अपनी पत्नी और बहू के साथ रिश्तेदारों में मौत होने पर गए हुए थे। उन्होंने पीहर में रह रही उनकी पुत्री को घर की देखभाल का जिम्मा सौंपा था। वापस लौटने पर संदूक का ताला टूटा मिला और नकदी जेवर गायब थे। वहीं उनकी 35 वर्षीय बेटी भी घर पर नहीं थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों को घर में आते हुए देखा गया था। हम जैसे घर पहुँचे, हमारे ट्रंक का ताला टूटा हुआ था, उसमें से गहने वहने गायब हैं और जो भी हमारा नकदी थी 75,000 समथिंग सर, वो भी गायब है। हमारे को इस चीज़ का हमने रिपोर्ट भी करवाई है और इस चीज़ के लिए हमारे को भाई सदर थाने से रिपोर्ट करवा के आए हैं, तो उसके लिए हमारे को ये है कि जल्द से जल्द हमारा इंतजाम कुछ करवाया जाए, क्योंकि सर हम अपना मकान बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो आप हमने रिपोर्ट करवा के जो आए हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। घर आए हैं, हम अपनी बहन को छोड़कर गए थे सवेरे घर पे, ना तो वो मिले हमारे को आने के बाद। उसके बाद हमारे 12 तोला सोना और 400 ग्राम चांदी और 75,000 रुपये प्लस, ये सर अभी सारा गायब है। हमारे को तो ये है कि जैसे भी करके हमारा ये सारा सामान हमारे को वापसी ला दीजिए, और हमने रिपोर्ट में दोनों फोटो दे दिए हमको जिन पे शक है पूरा। हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही मालाखेड़ा के ग्राम रतनगढ़ निवासी नरेंद्र मीणा और रजनीश मीणा को पकड़ा गया है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार ये गिरोह मालाखेड़ा राजगढ़ हाईवे पर रात में मोबाइल एवं नकदी आदि लूटने की वारदात करता था। एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार भरतपुर निवासी एक युवक मौजपुर के सशस्त्र सीमा पुलिस केंद्र में साक्षात्कार देकर अपने गाँव जा रहा था। उसे रास्ते में बदमाशों ने लिफ्ट देकर लूट लिया था। कार का शीशा तोड़कर बामुश्किल यह युवक शातिरों के चंगुल से छूटा था। जांच के बाद पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया और शेष 2 की तलाश जारी है।
शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान विवाद सामने आया। यहां मालाखेड़ा क्षेत्र की बालिका खिलाड़ियों ने रेफरी पर जानबूझकर उन्हें पराजित दिखाने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। शनिवार देर शाम सभी खिलाड़ी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के आवास पर भी पहुंची। इस दौरान मौजूद भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने कहा कि जीतने के बाद भी रेफरी ने इनकी टीम को हारा हुआ बता दिया। वहीं इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि एक ओर तो मुख्यमंत्री खेलों के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शर्मनाक घटना हो रही है। जिला स्तरीय इनकी प्रतियोगिता चल रही है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम खेल में बच्चों को आगे निकाल के लेकर आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जो खेल चल रहा है उसमें मालाखेड़ा की जो बच्चियाँ हैं, जो बेचारी क्रिकेट खेलती हैं, वो गरीब परिवार से निकल के आती हैं और उन बच्चियों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उनको जानबूझ के हराया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से धांधली हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं और उन बच्चियाँ जो सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं गेम्स में, उन बच्चियों को इन लोगों ने हरा दिया। और उन बच्चियों बेचारी सुबह से तो धरने पे बैठी है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं वहाँ पहुँची तो उन बच्चियों को भर के ये लोग, कोई सुभाष बसवाल करके कोई था, जो उन बच्चियों को भर के टीकाराम जूली जी के यहाँ घर में लेके आया है। और वो बच्चियाँ अब यहाँ से निकल के जब गई हैं तो वो बच्चियाँ रोती हुई गई हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम लोगों को गलत तरीके से गेम से आउट किया गया है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि टीकाराम जूली जी, आपकी इस तरह की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल गलत है। मालाखेड़ा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हमारा भी है। वहाँ की जो बच्चों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए मैं आपकी हमेशा निंदा करूंगी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरह की घटना अगर आगे दोहराई जाती है तो उसके लिए हम आगे से आपके बीच में खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी किस पद पे एक्चुअली जैसे ये बता रहे हैं अभी कि सुभाष कोई बसवाल करके उन बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ लॉलीपॉप जैसे बोलते हैं ना, कि कुछ आश्वासन, झूठा आश्वासन देके टीकाराम जूली के घर लेके आए हैं। और वो बच्चों ने जाते हुए एक शब्द कहा है कि बहन जी हमारे साथ गलत हुआ है, दीदी हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि हमें जानबूझ के गेम से बाहर निकाला, उनको क्रिकेट से बाहर किया गया। क्या किस तरह की धांधली आपको बताई होगी? देखिए, उन बच्चियाँ जैसे रन लगा रही थी तो वो रन लगा रही थी तो उनको जो रेफरी जो बिठा रखे हैं उन्होंने बाकायदे उनको जो 4 सीट, जिस सीट में उनका नंबर चढ़ाते हैं उस नंबर सीट को भी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं हमने रन कंप्लीट कर लिया तो हमारा रन लगाया क्यों नहीं है। तो इस तरह की धांधलियाँ रेफरी जो बिठा रखे वो सरासर नाइंसाफ़ी करे और मालाखेड़ा एक बच्चों से इस तरह हुआ है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुआ है कि एक बॉल पे हमको 2 रन चाहिए थे, तो फिर एक बॉल पे हमने 1 रन तो काट लिया, तो दूसरा रन लेने आ रहे थे तो दूसरे पे आउट किया, तो हमारे वहाँ से मतलब कि रन कंप्लीट हो गए। उनके भी इतने थे, हमारे भी इतने ही थे। मैच टाई हो गया था। हाँ, तो वो मान नहीं रहे। और वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक के तहत रविवार को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। उधर गोविंदगढ़ एवं रेलवे स्टेशन क्लस्टर के बीच वॉलीबॉल के सेमीफाइनल मैच में टेक्निकल पॉइंट को लेकर गोविंदगढ़ के खिलाड़ियों और मैच रेफरी के बीच कुछ विवाद हुआ। इससे थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया। वहीं पुलिस एवं आयोजकों द्वारा समझाइश कर मैच को शुरू करवाया गया। मैच में रेलवे स्टेशन क्लस्टर की टीम विजेता रही। वहीं कबड्डी महिला वर्ग के फाइनल मैच में रैनी ने बाजी मारी। बास्केटबॉल पुरुष और महिला वर्ग में शहरी क्लस्टर 543 की टीमें विजेता रही, जबकि खो खो महिला वर्ग में रैनी एवं फुटबॉल में थानागाजी की टीम ने फाइनल में जीत दर्ज कराई। प्रतियोगिता का समापन सोमवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। वहीं ओलंपिक खेलों के तहत यशवंत स्कूल में फुटबॉल के फाइनल मैच में रौनपुर गोविंदगढ़ की टीम ने राजगढ़ टीम को 7-0 से पराजित किया। रौनपुर विद्यालय के प्रिंसिपल मुनेंद्र जयमन ने यह जानकारी दी। इस दौरान टीम प्रभारी संदीप चौधरी और मंजू शर्मा ने विजेता टीम को बधाई दी। शहरी ओलंपिक खेलों के फाइनल मैच में गोविंदगढ़ ब्लॉक ने राजगढ़ ब्लॉक को फाइनल मैच में 7-0 से शिकस्त देते हुए ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय टूर्नामेंट जीता है। इस अवसर पर मैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रौनपुर, टीम प्रभारी श्री संदीप चौधरी, श्रीमती मंजू शर्मा, ऑफिशियल लगाए गए तिवाड़ी जी, महेंद्र जी और अन्य सभी सहयोगी स्टाफ की ओर से बहुत ही अच्छा यहाँ पर निर्णय दिए गए, जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट का जो संचालन था वो अच्छे ढंग से किया गया। मैं अपनी ओर से जिला स्तरीय समिति की ओर से सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
रोडवेज के श्रमिक संगठनों द्वारा जारी आंदोलन मांगों पर सहमति बनने के चलते रविवार दोपहर बाद स्थगित हो गया। अब 5 सितंबर को रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल नहीं होगी। एटक के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी ने बताया कि रविवार को 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया था, लेकिन रविवार दोपहर जयपुर में संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों और रोडवेज प्रबंधन के मध्य वार्ता हुई। इसमें लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। रोडवेज मुख्यालय के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चे की रोडवेज मैनेजमेंट के साथ में आज वार्ता हुई। वार्ता के अंदर जो हमारी मांगे थी उसमें लगभग संतोषजनक समझौता हुआ है, जिसमें कि रोडवेज जिंदा रह सके। उसके अंदर मुख्य रूप से रोडवेज के अंदर 2016 से एक प्रॉब्लम ये थी कि रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था। जो ये समझौते के अंदर निश्चित कर दिया गया है कि 1 तारीख को रोडवेज कर्मचारियों को वेतन पेंशन दी जाएगी और जो रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो भुगतान है वो भी प्रति माह 1 महीने का भुगतान पेंशन वेतन के साथ रिटायरमेंट वालों को भुगतान भी किया जाएगा। नंबर 1। दूसरा, जो इसी के अंदर वेतन पेंशन के अंदर 200 करोड़ रुपए सरकार की ओर दिया जाएगा, जो अलग से खाता खोला जाएगा, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपए होगा जो सिर्फ वेतन पेंशन के लिए होगा, जिसकी निगरानी सरकार के द्वारा की जाएगी। उसका अन्य जगह पर उसका उपयोग नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी मांगे बस भर्ती की थी, भर्ती में हमारे 5200 कर्मचारियों की मांगे थी भर्ती की, जो रोडवेज के अंदर काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो रही। जो 2800 कर्मचारियों की भर्तियों का समझौता हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों में जो जिन अति आवश्यक हैं कर्मचारी उनकी भर्ती होगी, जैसे चालक, परिचालक और मैकेनिक, विशेषकर रोडवेज को चलाने के लिए इनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो 2800 कर्मचारियों की समझौते के तहत भर्ती भी होगी। इसके अतिरिक्त जो बसों का मामला है उसमें ये किया गया है कि जो अभी बजट के अंदर 1000 बसें सर्विस मॉडल के अंदर सरकार ने घोषणा की गई है, वो सर्विस मॉडल पर जो बसें हैं 1000, उनको निगम बेड़े में शामिल किया जाएगा। वो इस तरह से किया जाएगा कि प्रति माह सहायता दी जाएगी सरकार की ओर से, और धीरे धीरे ये जो 1000 बसें हैं जो निगम बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारे कर्मचारियों की एक मांग थी, विशेषकर मैकेनिकों की। जिन कर्मचारियों को आर्टिजन ग्रेड सेकंड से आर्टिजन ग्रेड यानी कि फर्स्ट हुए हैं, उनके क्या है कि 2400 ग्रेड पे पदोन्नति किया गया, उनके 2800 ग्रेड पे हम ये मांग कर रहे थे, वो भी समायोजन कर दिया है कि उनको 2800 ग्रेड पे फिक्स किया जाएगा। लगभग सभी मांगों पर हो गई है। अब वो चीज़ अलग है कि 100% नहीं हुई, संख्या में कम हुआ है, लेकिन वेतन, पेंशन, भर्ती का है, रिटायरमेंट कर्मचारियों का है, बसों का भी है, और चाइल्ड केयर लीव जो थी मामला उसमें भी हुआ है, समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों का आउट टाइम, नाइट, जीएच का भुगतान, उसकी गणना के समझौता है कि उसकी गणना कराई जाए। तो इससे कर्मचारियों में बड़ी खुशी है कि आंदोलन किया। उसमें हम गहलोत साहब को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि चुनावी टाइम पे रोडवेज को चलाने के लिए रोडवेज के कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने का जो काम किया है वो प्रशंसनीय, और उन्हें मैं धन्यवाद देते हैं। आगे भी हमारे कर्मचारी रोडवेज के संगठन है जो कर्मचारी को मांगों के संघर्ष करते रहेंगे। उधर आंदोलन स्थगित होने से पहले अलवर बस स्टैंड पर धरना दिया गया, वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी हुआ। संयुक्त मोर्चे के संयोजक हरिओम चुग ने बताया कि नई भर्ती, नई बसों की खरीद और अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का 9वां चरण शुरू किया गया था। यादव सभा शहर अलवर की ओर से 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुलिस लाइन के समीप स्थित राधा कृष्ण मंदिर में प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष सतपाल यादव सहित राजपाल यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के अलावा भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद मंदिर प्रांगण में भजन संध्या आयोजित की जाएगी। राधा कृष्ण मंदिर से ये शोभा यात्रा साय 4 बजे शुरू होगी, जो कि अशोका टाकी, त्रिपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, चर्च रोड होती हुई वापस मोहिना बाबा की प्याऊ होते हुए राधा कृष्ण मंदिर में समाप्त होगी। और उसमें हमने बैंड, डीजे, घोड़ी और अब के महिलाओं की कलश यात्रा भी रखी गई है। उनको समुचित स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेडिकल टीम भी उनके साथ रहेगी। और उसके बाद शाम को यहाँ समापन के बाद रात्रि को भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। सभी यादव बंधुओं का भरपूर हमको सहयोग मिल रहा है और हम आपकी अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम हमारी शोभा यात्रा में 1000 यादव बंधु आपको देखने को मिलेगा। हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी के पर्व को जिस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है,
न केवल यादव समाज बल्कि समस्त छत्तीस बिरादरी मिलकर समाज मिलकर के इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और हम यहाँ राधा कृष्ण मंदिर से एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं और उस झांकियों के माध्यम से उस भगवान की विभिन्न साज सज्जा और मंदिर की झांकियों के रूप से समाज में यही संदेश प्रसारित करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लेकर के कुरीतियों को और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था, इसी प्रकार से उनसे संदेश लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी इस जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इसके अंदर हमने पहली बार जैसे कि कलश यात्रा का आयोजन किया है, हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने का प्रयास किया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गर्भवती महिला को नग्न घुमाने की घटना को भाजपा महिला मोर्चा ने शर्मनाक बताया है। अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल पर शनिवार शाम इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि गर्भवती महिला से मारपीट एवं नग्न करके 1 किलोमीटर तक घुमाने की घटना बढ़ते महिला अत्याचारों का उदाहरण है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की नींद खुली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने लोगों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर नहीं करने की अपील भी की है। मुझे लगता है इससे बुरा राजस्थान में कभी नहीं हुआ। इतनी असंवेदनशीलता ये सरकार ने, जिस तरह से लगातार महिला अत्याचार में हमारी सरकार के जो कृत्य हैं उनकी वजह से राजस्थान नंबर 1 है 3 साल से। आज अपराधियों के या लोगों के, महिलाओं के मान सम्मान को लेके, उसके जिसको कहते हैं गिराने को लेके वो इतने भयमुक्त हो चुके हैं। कोई डर नहीं बचा है समाज में, कोई उनको ये कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। जिसकी मर्जी आ रही है वो उसके तन से कपड़ा उधेड़ता है, वो गैंग रेप करता है, उसे बलात्कार करता है, अत्याचार करता है, हत्या करता है, वो तेजाब फेंकते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, वो भट्टी में झोंकते हैं। और इससे लज्जा की बात क्या होगी? आप सरेआम पूरे
पूरे गांव के पूरे लोगों के बीच में निर्वस्त्र करके एक महिला को घुमा रहे हैं। ऐसी सरकार सोती रहती है, ये सब कर होते रहते हैं। वीडियो वायरल हो गया, कितनी शर्मनाक स्थिति है कि उस महिला का आपने इस तरह की स्थिति का पूरे वीडियो पूरे राजस्थान में चल गया, देश में चल गया, और ना प्रशासन को खबर है ना सरकार को खबर है। उसके बाद जागते हैं वो लोग। तो ये कौन सी सरकार चला रहे हैं गहलोत जी? कितना गिरोगे शासन को लेकर के? आपने महिलाओं के सम्मान को तार तार जार जार करने से बिल्कुल आंखें मूंद रखी है। क्या यही शासन चलाने के लिए आपको हमारी बहनों ने वोट दिया था? क्या ऐसा ही शासन चलाने के लिए, इतना राजस्थान गिराने के लिए ये आपने इतनी सरकार बनाई थी? शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए कि अगर हम एक सभ्य समाज के 21वीं सदी में रहने वाले लोग, और आज जिस तरह से हो रहा है, मैं सबसे साथ में आह्वान भी करूंगी, सब लोग चेतें, जागे, जागृत हों। ये सबका कार्य, समाज का भी काम है। और वहीं भाजपा ने राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर होने के आरोप लगाए हैं। जिला महामंत्री रहे पवन जैन के अनुसार भ्रष्टाचार और अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने प्रतापगढ़ में महिला को नग्न करने के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और मंत्री पुलिस पर बदमाश और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से इस देश को, इस समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि इस घटना के बाद उन्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, और नहीं तो आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता इन सब का हिसाब उनके साथ बराबर करेगी। कृतन न हो इस तरह का माहौल जैसा कि यूपी में बनाया हुआ है अभी, इस तरह का माहौल हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जब तक कायम नहीं होगा तब तक ये सब चीजें रुकने वाली नहीं है। मंत्री जो कांग्रेस सरकार में होते हैं या गृह मंत्री या एमएलए होते हैं, उनके दबाव के कारण इस तरह के अपराध बढ़ते हैं और इन्हें रोकथाम करने की आवश्यकता है। यदि समय पर ये नहीं चेते, और आने वाले चुनाव तो चेतने का भी समय नहीं रहा है, चुनाव 2 या 3 महीने बाद चुनाव सर पर है, और राजस्थान की जनता इनको निश्चित रूप से राजस्थान से कांग्रेस को डिलीट करने का काम करेगी। दोबारा कभी उठकर खड़े नहीं होंगे, दोबारा कभी राजस्थान की तरफ नहीं देखें। अरावली बिहार पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार श्यामनगर कटीघाटी निवासी परिवादी नमन कुमार ने उसके मकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सामोला निवासी साहिल और उसके साथी पर चोरी का आरोप है। इसके चलते पूछताछ के लिए अलवर जेल से उन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। परिवादी था एक नमन कुमार जी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके घर में रात को कोई चोरी कर ली थी सुने मकान में, तो इनको पहले एक मुकदमे में जेल में दाखिल करवाया था। उसमें पूछताछ में बताया था कि भाई हमने वहाँ भी चोरी करी थी। तो उस संबंध में इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लेकर आए और इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। एक आरोपी साहिल है, पुत्र असलम जाति में निवासी सामोड़ा, और दूसरा है कादर पुत्र बीरबल, वो भी निवासी सामोड़ा का रहने वाला है। ये दोनों कब्जे दो आरोपी हैं जी, दोनों को प्रोटेक्शन वारंट लेके आए, इनसे तफ्तीश जारी है। शहर में भगत सिंह सर्किल स्थित अरावली चैरिटेबल ब्लड सेंटर का रविवार को शुभारंभ हुआ। संचालन से जुड़ी शिखा कंवर ने बताया कि इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। कैंप में करीब 55 यूनिट रक्तदान हुआ। पीएमओ सुनील चौहान ने यहां पहुंचकर रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया। इस ब्लड बैंक में जरूरतमंदों को 24 घंटे रक्त मिल सकेगा। एक ब्लड बैंक जो है वो आपका सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हमने आज इसकी ओपनिंग की है। अभी तक सर 51 यूनिट रक्तदान हो चुका है। हमारा ओपनिंग पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हमने रखा है, और आज जो रक्तदान हो रहा है इसमें महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। कई महिला डोनर जो हैं वो रक्तदान कर रही हैं, काफ़ी प्रोत्साहित हो रही हैं महिलाएं भी। और आज के जो कैंप है उसमें हमारे कई महिला डोनर्स हैं। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से रविवार को राजऋषि कॉलेज खेल मैदान में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर से आए 16 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि विभिन्न दूरी की दौड़ के अलावा 20 किलोमीटर पैदल दौड़ भी आयोजित की जा रही है। वहीं लॉन्ग एवं हाई जंप, भाला फेंक आदि स्पर्धाएं भी करवाई जा रही हैं।
प्रतियोगिता में जिले भर के 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ी 23 और 24 सितंबर को जोधपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज आरआर कॉलेज खेल मैदान पर अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें 16 वर्ष से 23 वर्ष तक के बालक बालिकाएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 20 किलोमीटर रेस वॉक रनिंग इवेंट्स हैं और थ्रो, लॉन्ग जंप और हाई जंप और ट्रिपल जंप ये जंप है। और थ्रोज में शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, हैमर थ्रो, इन हाई जंप इसमें करीब 250 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, और करीब 100 के 80-70 लड़कियां हैं। इस प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि जोधपुर में 23-24 सितंबर को होगी, उसमें अलवर जिले की तरफ से भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं स्काउट गाइड की ओर से जारी कैंप रविवार को संपन्न हो गया। यह कैंप मोती डूंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में लग रहा था। इस दौरान स्काउट गाइड्स को राज्य पुरस्कार के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने बताया कि तृतीय सोपान के लिए आयोजित कैंप में 22 केंद्रीय विद्यालयों के 222 स्काउट्स ने भाग लिया। समापन पर स्कूल प्रांगण में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया। स्काउट का तृतीय सोपान टेस्टिंग कैंप जो राज्य स्तरीय है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधीन, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के 22 केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जिनकी संख्या 222 है, ये भाग ले रहे हैं। और ये कैंप का जो शुभारंभ है वो 1 तारीख से हुआ और आज इसका समापन समारोह है। 3 दिवसीय कैंप था ये, आज 3 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है, जिसमें बच्चों को राज्य पुरस्कार के लिए उनकी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया। और राज्य पुरस्कार के लिए क्या क्या मिनिमम योग्यताएं होनी चाहिए, उस पुरस्कार हेतु इन सभी बच्चों को इस टेस्टिंग कैंप में तैयार किया गया। प्रातःकालीन आज सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात बच्चे अपने राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप के लिए अपने परीक्षा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अलवर शहर के स्वरूप विलास होटल में राजस्थान शिक्षक संघ के चुनाव करवाए गए। निर्वाचन अधिकारी रामजीवन ने बताया कि जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सभा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इसके तहत रविवार को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्र लिए गए। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर शाखा अलवर के जिला कार्यकारिणी के चुनाव के संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला सभाध्यक्ष, जिला महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं और 1 बजे तक लिए जाएंगे। तत्पश्चात नाम वापसी का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मतदान प्रक्रिया यदि आवश्यक हुई तो मतदान का कार्यक्रम रहेगा। तत्पश्चात जीतने वाले अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। यह कार्य निर्भीक और निष्पक्षता के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जिले में सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जीत का दावा किया है। मिश्रा के अनुसार पार्टी ने मौका दिया तो वे खुद भी अलवर शहर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चुनाव संचालन समितियों का गठन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सभी सीटों पर पैनल तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिए गए हैं। वहीं कुल 232 बायोडाटा प्राप्त हुए थे। इनमें से जांच पड़ताल के बाद 47 लोगों के नाम 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भेजे गए हैं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि गहलोत सरकार की कल्याणकारी नीतियों के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं से आम राजस्थानी खुश है। निश्चित रूप से आम आदमी की आवाज़ ये आ रही है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी। उसी के तहत अभी 21 से और 24 जुलाई अगस्त के बीच में हमने ब्लॉक अध्यक्षों के जरिए हर ब्लॉकों पर मीटिंग कर करके जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन टिकटार्थियों से हमने बायोडाटा लिए हैं और जो लोग ब्लॉकों में बायोडाटा नहीं दे पाए उनके बायोडाटा हमने फिर जिले स्तर पर लिए हैं और जिले स्तर पर लेकर के हमारे जो ऑब्जर्वर माननीय मोहन प्रकाश जी यहाँ आए थे, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, CWC के मेंबर भी है, उनके जरिए हमारे संगठन महासचिव जो PCC के जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन प्रभारी जसवंत गुजर जी, वो आए थे। उनके साथ हमने सारे बायोडाटा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवा दिए। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश आया कि आप पैनल बना के भेजें विधानसभा में इन बायोडाटा की। उस डिटेल के हिसाब से हमने जहाँ पर हमारे पास 1 से 15 तक बायोडाटा है वहाँ हमने 3-3 आदमियों का पैनल और 15 से ज़्यादा जिस विधानसभा से बायोडाटा है वहाँ 5-5 आदमियों को पैनल बना के हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी से और वरिष्ठ नेताओं से सलाह करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैनल हमने तैयार कर लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 1 या 2 दिन में हम भिजवा देंगे। मेरे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो अगर मुझे टिकट देंगे, आला कमान मुझे टिकट देगा तो मैं चुनाव लड़ लूँगा और अगर वो किसी और को देंगे तो ईमानदारी से, तन मन धन से जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहूँगा। सर, अगर आपको टिकट देती हैं, आप विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो फिर संगठन का काम किस तरह किया जाएगा? संगठन में हमने इतनी मजबूत टीम बना दी, हर विधानसभा में हमने 2-2 ब्लॉक अध्यक्ष, 11-11 मंडल अध्यक्ष, हर विधानसभा में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक हमारा जो DCC का जनरल सेक्रेटरी है उसको इंचार्ज बना दिया। जो हम हर ब्लॉक में एक DCC के जो सेक्रेटरी हैं उनको ब्लॉक का इंचार्ज बना दिया। तो संगठन का ढांचा हमारा बहुत मजबूत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिला अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ेगा तो संगठन कैसे चलेगा। और फिर भी कोई बात है तो मैंने हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को निवेदन कर दिया है कि साहब मुझे अगर आपका चुनाव लड़ाने का मन है तो कोई न कोई कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनवा दो, हम लोग चलाते रहेंगे सब मिलजुल करके और पार्टी की 11-11 सीटों को जिता करके ले आएंगे। हर जिले में चुनाव संचालन समिति बनेगी, हर विधानसभा में चुनाव संचालन समिति बनेगी। प्रदेश स्तर की चुनाव संचालन समिति हमारी बन चुकी है, जिले स्तर पर बहुत जल्दी हम घोषित कर देंगे और विधानसभा में भी हमने हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों को आग्रह कर दिया है कि आप बहुत जल्दी अपनी चुनाव संचालन समिति बना करके हमें बताएं। अलवर में परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा तैयारी कर रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से पार्टी नेता मूलचंद जाटव के अनुसार कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए इसे सफल बनाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के शासन से जनता त्रस्त है, साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे है। मूलचंद जाटव के अनुसार परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा। तो हम लोग तो परिवर्तन करने की पिछले 4.5 साल से ही सोच रहे हैं। 6 महीने की इनका शासन देखते ही लोगों को पता लग गया कि इनका जो शासन है वो भ्रष्ट शासन है, ये जनता का हित का शासन नहीं है। अब परिवर्तन यात्रा आ रही है हमारे 20 और 21 तारीख को ग्रामीण में 2 दिन रहेगी। उसके लिए पूरा कार्यकर्ता और पूरे क्षेत्र के निवासी और पार्टी के पदाधिकारी सब उत्साहित है। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो तय है, परिवर्तन यात्रा से पहले भी सत्ता परिवर्तन तय थी, लोग इनके शासन से उब चुके हैं। सत्ता परिवर्तन का माध्यम सिर्फ ये है कि जिन लोगों को किसी कारण से पता नहीं लग पाया कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, निकम्मी है, नकारा है और इसने राजस्थान की जनता का शोषण किया है और राजस्थान की जनता से झूठ बोला है, वो सब बातें परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सब लोगों को पता लग जाएंगी और सब लोग हम लोग उत्साहित हैं परिवर्तन यात्रा के लिए। 20 तारीख और 21 तारीख को अलवर ग्रामीण में परिवर्तन यात्रा रहेगी। उधर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नेता इंद्रपाल सिंह के अनुसार परिवर्तन यात्रा कांग्रेस सरकार की विफलताओं के प्रति जनता में जागृति के लिए आयोजित की जा रही है। वहीं बगड़ का तिराहे पर यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। हमारे जिले में यात्रा 20 और 21 तारीख को हमारी विधानसभा में रहेगी। उस विधानसभा की जो यात्रा रहेगी उसकी बहुत अच्छे ढंग से तैयारियां की जा रही हैं। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है बगड़ तिराया पॉइंट पे मुझे स्वागत करना है और हमारे भी साथी लोग भी हमारे साथ उसका स्वागत करने के लिए सभी उत्सुक हैं। पूरी विधानसभा में हम लोगों ने इस चीज़ के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, सब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई इस सभा में आओ, पधारो, देखो, सुनो। इस यात्रा का जो फ़ायदा हमारे को विधानसभा चुनावों में मिलने वाला है, मैंने इस सभा का एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच में जाएगा। और हर गांव-गांव में हमने गाड़ियां लगाने का काम, मोटरसाइकिल से जो आने का सिस्टम है उनको मोटरसाइकिलों को आने का काम, वहाँ टेंट की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, पानी, जल जो भी है, चाय नाश्ता की सब व्यवस्था रखी गई हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस यात्रा को आने पर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा
यात्रा तो सिर्फ लोगों को जगाने के लिए की जा रही है, सत्ता परिवर्तन तो आज है ही। सत्ता परिवर्तन तो आज भी अगर चुनाव करा दिए जाए तो हमारी 150 से प्लस सीटें आ रही है। अब ये यात्रा से क्या है, लोगों में एक जागृति होगी, लोग जुड़ेंगे, साथ तन मन से काम करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यात्रा से हमारे को बहुत फायदा मिले। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय खबरों की। मालाखेड़ा के ग्राम पुनखर में पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम ने अनेक ग्राम वासियों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। शनिवार रात्रि पुनखर स्थित मंदिर प्रांगण में यह दौड़ चला। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य राम कृपाल मीणा, हुकमचंद चौधरी, राजेंद्र कुमार, महावीर प्रसाद और रूप सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं केंद्र की योजनाओं से अवगत भी करवाया गया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में और बास में फैलाने के लिए ये विशेष सदस्यता का अभियान चला रखा है। और इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान में हमारी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि हम हर एक स्थान के ऊपर नए सदस्य बनाएं और हमारे पार्टी का विस्तार करें और इसको मजबूत करें। और मेरे जिम्मे ये आया था कि पुनखर और पास के कुछ जो गांव हैं, इनमें हमको इस पार्टी के अभियान को मूर्त रूप देना है, नए सदस्य बनाने हैं। और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला और आज यहाँ इस मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं। टैला कस्बे के किले वाले भैरूजी महाराज स्थान पर भगवान देव नारायण का मेला भरा। इस अवसर पर रात्रि को धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा नेता महंत प्रकाश दास महाराज और जयपुर संभाग प्रभारी श्रद्धा रहे। वहीं मंदिर में महाआरती भी की गई। इस दौरान कई जिलों के देव नारायण युवा गुर्जर मंडल के सदस्यों ने धार्मिक प्रस्तुतियां दी।
मालाखेड़ा क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय और मदरसों सहित समस्त आवासीय विद्यालयों में कृमि नियंत्रण के लिए टैबलेट खिलवाई जाएगी। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में रात्रि को 8 बजे बाद भी कई ठेकों पर शराब की बिक्री हो रही है। इसके अलावा अनेक किराना दुकानों पर भी अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से बहुत से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी होने में समय है, लेकिन उससे पहले ही संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर आम जन से मिल रहे हैं। कठूमर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम कोली ने कई गांवों का दौरा किया। वे टिटपुरी, खुड़ियाना, जटवाड़ा, जागरू, माणकपुर और जादूबास आदि गांवों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को प्रदेश के कार्मिक सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड के बरखेड़ा में समाज सेवी पूर्व सरपंच रामकरण मीणा की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधान वीरवती ने एक बालिका से फीता काटकर करवाया। साथ ही पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की गई। इस अवसर पर सरपंच कृष्णा चौधरी, समाज सेवी ताराचंद, बाबूलाल, गणपतराम, मोतीलाल और भाजपा एसटी मोर्चे के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीणा आदि मौजूद रहे। सरपंच रहे रामकरण मीणा ने बरखेड़ा में विद्युत सबस्टेशन स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। सरपंच साहब जी है, पूर्व सरपंच साहब है, उनके मूर्ति का अनावरण मेरे कल कंट्रोल द्वारा किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस जो मान सम्मान दिया, उनके उद्घाटन मेरे हाथों से किया। इसके लिए मैं आप सभी गाँव वासियों को बधाई देती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी, हमारे जो रामकरण सरपंच साहब है, जिन्होंने समाज सेवा करते रहते हुए भी अपने जनहित के कार्य किए उन्होंने, और जनता के हित के कार्य किए और सर्वे समाज को साथ लेके चले, और पार्टी और धर्म जाति से हटकर उन्होंने विकास कार्य करवाए। ऐसे व्यक्ति हमें हमारे सबके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सभी को साथ लेके चले और इतना आपके बरखेड़ा का जो नाम रोशन किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे वो बीच में नहीं रहे, और मैं उनके परिवार वालों को भी कहना चाहूँगी, जिस तरह आपके पापा ने जो समाज में रहते हुए काम किया है पब्लिक का, और आपके यहाँ जो बरखेड़ा में जो 33 के भी जो ग्रेड उसका, और आपकी जो यहाँ के जो जमीन आवंटन का पूरा प्रयास भी किया था, और उन्होंने किसान हित के लिए भी कार्य किए, पूरा सहयोग किया किसान के लिए। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, पर उनकी यादगार हमारे बीच में वो एक मोड़ छोड़ गए। इस सभी को मैं आप सभी को तहे दिल से उनके लिए सभी गाँववासियों को धन्यवाद देती हूँ। शेर सिंह जी के पिताजी स्वर्गीय श्री रामकरण जी सरपंच साहब के मूर्ति के अनावरण अवसर पर आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए इस परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आपने छोटी सी मांग के ऊपर सिंगल बोर स्वीकृत कर दी, और भी कोई काम हो, ग्रामवासियों के लिए कहा है कि और भी कोई काम आप मांगेंगे तो बिल्कुल दिए जाएंगे। विकास के लिए आप तत्पर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह विकास कार्य को गति देते रहें। बिजली कटौती के चलते अकबरपुर में शनिवार को दिन भर पानी की समस्या बनी रही। शनिवार देर रात्रि को ही सप्लाई हो पाई। उमरैन विद्युत सब स्टेशन के फीडर्स की लाइट नहीं आने की वजह से ट्यूबवेलों द्वारा पानी की टंकी नहीं भरी जा सकी। इसके अलावा घरों में मोटरें भी नहीं चली। ऐसी स्थिति कई बार पैदा हो चुकी है। लाइट नहीं आ रही तो कितनी समस्या होती है? पानी लाइट 2-3 दिन से आ नहीं रही, पानी की समस्या होती है, लेकिन अब पानी खोल दिया है, अंधेरे में पानी भरा, लाइट आ नहीं रही। फिर कितना पानी आएगा? अब देखते हैं कितनी देर आते हैं। अब भी लाइट आ रही है? नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। कब की गई हुई है लाइट? 1 घंटा हो गया। तो सुबह आया है नहीं आया ना? सुबह नहीं आया ना। लाइट कितने दिन से परेशान कर रही है? 3-4 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जल जीवन मिशन योजना के तहत अकबरपुर कस्बे में नल कनेक्शन के लिए सड़क की खुदाई हुई थी, लेकिन कई माह बीतने पर भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। जबकि अकबरपुर बाजार का यह मुख्य मार्ग है। यहाँ चौपाड़ के आगे सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। इसके अलावा रात्रि में गड्ढे दिखाई नहीं देते और गिरने का डर बना रहता है।
भाई ये तो रोड ही बंद हो गया बनो भाई। ये कैसे हुआ था जर्जर, क्या मामला? ये जलता है, विभाग ने खुदवाया, विभाग की वजह से हुआ था ये सब, खुदाई उदाई। ये लाइन डली तो उसके बाद में बोला था कि मार्च में डलेगा ये रोड, तो मार्च सब निकल गए, अभी तो मई चालू हो गया, तो कभी डलेगा भाई रोड? सरपंच साहब से आग्रह कब बनेगा ये? परेशानी, कितनी परेशानी होती है? बहुत जबरदस्त परेशानी है, व्हीकल के लिए सब परेशानी है भाई। बरसात में ज्यादा होती है, बरसात में ज्यादा कीचड़ विचड़ हो जाएगी ज्यादा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बरसात नहीं होने और तेज धूप के कारण बाजरे की फसल सूखने के कगार पर है। मानसून का कमजोर होना किसानों के लिए सिरदर्द बन गया है। बाजरे की फसल इन दिनों पकने के कगार पर है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उपज प्रभावित हो सकती है। और अब बात तिजारा विधानसभा की, जहां चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है। वहीं इसरोदा गांव में विधायक संदीप यादव द्वारा करवाए गए कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने राय व्यक्त की। उनका कहना है कि विधायक यादव ने शिक्षा, चिकित्सा, सीसी सड़क निर्माण आदि से जुड़े कार्य करवाए हैं। इसके अलावा सीवरेज लाइन से राहत मिली है, क्योंकि पहले गांव के रास्ते में पानी भरा रहता था। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। एटीएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम पंचायत इसरोदा में पहुंचे हैं और इन लोगों से हमने आज राय जानी है कि वर्तमान विधायक संदीप यादव के द्वारा इन गांवों में बिजली, पानी, रोड, लाइट, सड़कें, सीवरेज के बारे में इनसे पूछा है। क्या संदीप विधायक ने विकास कराया है? आइए इन लोगों से जानते हैं। हॉस्पिटल में बड़ा काम कराया है, 20 बेड को हॉस्पिटल बना दी, चौपाल बना दी, और जैसा छोटा मोटा काम चल रहा है वो चल ही रहा है। तो आप विधायक कार्य से खुश हैं? अजी जो कार्य है वो मैं तो खुश, सब बड़ा काम बढ़िया। विधायक द्वारा क्या गांव में विकास कराए हैं? गांव में विकास रोड का तो कम हुआ, सीवर लाइन दबी बढ़िया हुआ, स्कूल करवाने साइंस मैथ आया, हॉस्पिटल बड़ा करवाया और बहुत 5 कॉलेज खुला दिए, स्कूल बहुत क्रमित 24 स्कूल क्रमित करवा दिए। तो विधायक के कार्य से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। विधायक जी ने सड़क वगैरह बनवाई है, सीवर लाइन दबवाई है, बाकी वैसा काम भी हुआ है, ईंटों वाली सड़क है। पूरन जी, विकास कार्य की बात करें तो क्या बताएंगे? खूब बढ़िया हुई, झूठ बोला नहीं बोला, पैसा सब नहीं चाहिए, अपनी पत्नी बात। क्या करवाया? पहले तो अस्पताल को नींव धर दी, दूसरा नंबर में स्कूल में बोर्ड हटको तुम्हारे, वो बैठी रहे, और सीवर लाइन दाब दी। जसवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो वर्तमान विधायक है संदीप यादव, तो क्या चिकित्सा, शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? बस शिक्षा वो स्कूल क्या नाम हॉस्पिटल तो बनवाया है बड़ा, कितना बेड का बनवाया ये तो पता नहीं, मकान बना, बिल्डिंग बनी ना है। और सिविल की लाइन की बात करें तो सिविल लाइन तभी कुछ अच्छा कार्य किया, हॉस्पिटल दिए है, पीएचसी दी है, पीएचसी के बाद सीएचसी बना दी है। तिजारा के बाघोर गांव में चौधरी फजल हुसैन ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फजल हुसैन ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 10 लोगों की टीम बनाई जा रही है। इसके अलावा नए मतदाताओं के वोटर कार्ड बनवाए जाएंगे। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर भी जोर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर हरिओम चौधरी, केसी त्यागी, डॉक्टर ओम प्रकाश, सरपंच हनीफ, पूर्व सरपंच यूनुस और बलवीर दायमा आदि मौजूद रहे। थानागाजी में अलवर मार्ग पर भाजपा नेत्री भारती शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वहीं इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना भी हुई। भारती शर्मा ने थानागाजी में आयोजित विप्र महाकुंभ में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा की पुत्रवधू हैं और थानागाजी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं। थानागाजी क्षेत्र में हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसमें बहुत सारे थानागाजी वासी आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद भी करूँगी। इसको यहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देती है तो हम यहाँ से चुनाव लड़कर और इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। बड़ौदा में के समीपवर्ती गंडूरा में कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर खान को कुछ ग्रामवासियों ने काले झंडे दिखाए। वे यहां पीएससी का उद्घाटन करने पहुंची थी। स्वास्थ्य केंद्र का भवन लगभग 2.5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ था और इसके बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। वहीं क्षेत्रवासी गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को हटाए जाने को लेकर भी नाराज हैं, जो इसी क्षेत्र से आती हैं। इस बारे में भाजपा नेता मेजर धीर नत्थी सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि रामगढ़ विधानसभा में
अराजकता का माहौल बना हुआ है। अदालती आदेशों के बाद भी रसनम गोपाल चौधरी को चार्ज नहीं सौंपा गया। साथ ही विधायक जिस पीएचसी का उद्घाटन करने पहुंची हैं, वह लंबे अरसे पहले बनकर तैयार हो चुका था। गंडूड़ा गांव में जो विधायक साफिया खान को जनता ने काले झंडे दिखाए, वो मैं मानता हूं कि काले झंडे नहीं है, बल्कि कांग्रेस सरकार के काले कर्मों का, काले करतूतों का आईना दिखाया गया है। जनता ने अपना मन, अपने की बात बताई है और कांग्रेस सरकार को ये दर्शाया है कि जैसे कारनामे होंगे, जैसा बीज बोओगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेंगे। आज अचानक जब चुनाव का समय आ गया है, ये पीएचसी का उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये बल्कि यहाँ पे वोट मांगने आए थे, वोट सकेरने आए थे, पीएचसी के नाम पर भी राजनीति करने आए थे। वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या वजह है कि जनता मेरे से नाराज है। मैंने कहा ये जनता नाराज नहीं, आपको आईना दिखा रही है जनता। उन्होंने मेरे से बोला कि ये तो कांग्रेस सरकार है जिसमें सभी को सब कुछ करने का अधिकार है। मैंने उनसे बात की कि मैम, ये कांग्रेस सरकार की नहीं, बल्कि संविधान ने जो हमको शक्तियाँ दी हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, संविधान के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उसी के अनुसार हम आपका ये स्वागत नहीं, बल्कि आपको काले झंडे दिखा करके आईना दिखा रहे हैं। बरखेड़ा निवासी ओम सिंह चौधरी का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। वे गुर्जर खोरा मिडिल स्कूल में अध्यापक हैं। चयन होने पर ग्रामवासियों और सरपंच कृष्णा चौधरी ने खुशी जताई है। वहीं ओम सिंह ने इसका श्रेय अपने भाई प्रेमचंद और कुंवर सिंह सहित प्रधानाचार्य शेर सिंह यादव को दिया है। भरतपुर के नगर क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। इस दौरान मंत्री भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली मौजूद रहे। साथ ही नगर विधायक वाजिब अली, अलवर डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर आदि की उपस्थिति भी रही। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सभी को समानता का अधिकार दिलाया था। वहीं अतिथियों को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर शहर में गायत्री मंदिर के समीप मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यहाँ राधेश्याम जैमन के मकान में रहने वाले किराएदार से मिलने उनके परिचित आए थे। मोटरसाइकिल नीचे खड़ी कर वे मकान के अंदर चले गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आए तो बाइक नदारद थी। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर मोटरसाइकिल चोरी का पता लगा। इसकी फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार। मौसी और नाना के साथ एनबी थाने पहुंच करवाई एफआईआर। भीषण सड़क हादसे में मां बेटे सहित 3 की गई जान। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। महिला व्याख्याता के गले से छीनी चेन। स्कीम 8 में बदमाशों ने की वारदात। वहीं किथूर में मकान से 12 तोला सोना और 75,000 की नकदी हुई पार। और रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगा। बालिका खिलाड़ियों ने दिया धरना। स्टेडियम में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ विवाद। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।